दोस्तों किडनैप बेस बैक टू बैक लाइट कॉमेडी मूवी फंस गया रे ओबामा इज़ द बेस्ट मूवी। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से जहां पर एक गैंग है भाई साहब का जो कि लोगों को किडनैप करता है। इस वक्त उसके बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं कि वो किडनैप किए हुए शख्स के घर वालों को कॉल तक नहीं कर सकते क्योंकि उनके मोबाइल में क्रेडिट नहीं है। दोस्तों दूसरी तरफ अमेरिका में एक शख्स क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना परेशान है कि उसके बच्चों की स्कूल की फ़ीस तक जमा नहीं हुई। वो शख्स ये सोचकर इंडिया आता है कि अपना ख़ानदानी बहुत बड़ा घर बेचकर कुछ ना कुछ उसमें से रकम लेके अपने हालात सुधार सके। वो इंडिया आ जाता है लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ और होती है। उस घर में उनके सारे ही ख़ानदान वाले रह रहे हैं। वो इस वजह से वहाँ रह रहे हैं क्योंकि उनके भी हालात ख़राब हैं और उनके पास भी रहने को घर नहीं है, वो सब भी वहीं रहते हैं। वो शख्स जो अमेरिका से ये सोच कर आता है कि मैंने वो घर बेचकर अपने हालात बेहतर करने, उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। उस इलाके के भाई साहब के गैंग को इस अमेरिका से आए हुए शख्स के बारे में पता चलता है। वो उसे अगवा कर लेते हैं। उन्हें क्या पता कि जिससे इन्होंने अगवा किया है वो शख्स खुद कंगला है। दोस्तों वो सीन मुझे बहुत कमाल का लगा जिसमें संजय मिश्रा उस अमेरिकन शख्स रजत कपूर को मनाने की कोशिश करता है कि आप मुझे 5 करोड़ दे दो, ठीक है 2.5 करोड़ दे दो, 1 करोड़ दे दो, 50 लाख दे दो। वो अपनी रेट कम से कम करता जाता है और उसका रिस्पांस देखता है, लेकिन वो शख्स जिसके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है वो किस तरह उस शख्स को समझाए कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो सीन देखने से ताल्लुक़ रखता है। बहुत सारे ऐसे सीन ऐसी मूवीज़ में हैं संजय मिश्रा के जिसकी वजह से मैं उसका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये सीन भी उन्हीं सीनों में से एक सीन है, बहुत कमाल का सीन है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक माइंड सेट है कि बाहर से आया हुआ शख्स, यूरोप से अमेरिका से आया हुआ शख्स करोड़पति ही होगा। यही सूरत हाल इस वक्त भी इस फिल्म में भी देखने को मिलती है। इनके माइंड ये सेट होते हैं कि ये एक करोड़पति शख्स है, ये हमने अगवा कर लिया, हमारे दिन बदल जाएंगे, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी और हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। आखिरकार वो अमेरिकन शख्स किसी भी तरीके से भाई साहब के गैंग को समझाने में कामयाब हो जाता है कि वो कंगला है। भाई साहब का गैंग दोनों तरफ से फंस चुका होता है क्योंकि एक तो वो एक कंगले शख्स को अगवा कर चुका है, दूसरी तरफ अली भाई को इस चीज़ का पता चल जाता है कि एक बहुत बड़ी आसामी भाई साहब ने उठा ली है। अब भाई साहब करें तो करें क्या। भाई साहब का गैंग परेशान है, एक तरफ तो वो शख्स अमेरिकन कंगला, दूसरी तरफ अली भाई की धमकी। आखिरकार वो एक प्लान करते हैं कि हम इस शख्स को, अमेरिकन शख्स को, अली भाई को एडवांस सेल कर देते हैं क्योंकि अली भाई को क्या पता ये कंगला है। दोस्तों वो अमेरिकन शख्स वैसे ही कंगला होता है और भाई साहब के गैंग के प्लान को सुन लेता है। वो इनसे चुप रहने के लिए 50% की डिमांड करता है कि वो अली भाई को कुछ नहीं बताएगा, उन्हें आप लोग 50% दोगे क्योंकि वो वैसे ही परेशान है। उसके बीवी बच्चे अमेरिका में बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। फिर क्या दोस्तों, ये शख्स अली भाई से फिर आगे कहीं और एडवांस में सेल हो जाता है। जिस तरह की आप सोच रहे हैं कि कॉमेडी डायलॉग्स भरपूर कॉमेडी मूवी, ऐसी नहीं है। ये एक सिचुएशन बेस्ड मूवी है जिसकी सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा ही अजीबोगरीब है। आखिरकार इस शख्स का होता क्या है, क्या ये सूरत हाल कहाँ जाकर रुकती है, ये तो फिल्म देखकर ही आपको अंदाज़ा होगा। दोस्तों जब ये शख्स अली भाई के पास होता है तो मुन्नी को पता चलता है कि एक बहुत बड़ी असामी अली भाई के पास है। मुन्नी जो अली भाई की भी सीनियर है और बहुत ज़्यादा जालिम और जल्लाद किस्म की औरत है। औरत बेस गैंग बनाया हुआ है उसने। दोस्तों मर्दों से उसको शदीद किस्म की नफ़रत है और अली भाई के पास वो अमेरिकन शख्स है। मुन्नी को ये पता चलता है।
दोस्तों एक तरफ मुन्नी को ये पता चलता है कि एक बहुत बड़ी असामी अली भाई के पास है, दूसरी तरफ वो शख्स कंगला है, ये अली भाई को पता चलता है। सूरत हाल वही होती है जो इससे पहले होती है। अब अली भाई उस शख्स को एडवांस मुन्नी को सेल कर देता है। दोस्तों सेम उसी तरह इस अमेरिकन शख्स के कहने पर अली भाई भी उस पार्टी को मुन्नी को सेल कर देता है एडवांस। दोस्तों फिल्म ड्रामाई मोड़ मुड़ती जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की अजीबो-गरीब सिचुएशंस पैदा होती रहती हैं। जहाँ तक एक्टर्स की बात की जाए, तमाम एक्टर्स इस मूवी में अपनी जगह पर फिट दिखाई दिए। संजय मिश्रा तो आप जानते ही हैं, रजत कपूर की बेहतरीन अदाकारी, अमोल गुप्ते की बेहतरीन मासूमाना एक्टिंग इस फिल्म को और ख़ूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों स्टोरी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका तो अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा, लेकिन इस फिल्म की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ आर्ट डायरेक्शन थी। आप यकीन करें बहुत ज़्यादा रियलिटी से करीब तर आर्ट डायरेक्शन थी। आर्ट डायरेक्टर वाकई दाद का मुस्तहिक है इस फिल्म में। तो इस फिल्म की एक और ख़ास बात, ये फ़िल्म आपको ठहरती हुई महसूस नहीं होती, फ़िल्म मुसलसल चलती हुई महसूस होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस मज़ीद आगे चलती रहती हैं। दोस्तों इस फिल्म की एक और ख़ूबसूरत बात, इस फिल्म के बेहतरीन मकाल में डायलॉग्स थे। डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से लिखे गए। दोस्तों फिल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है, आपको कहीं भी बोर नहीं होने देती। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए बाय।